ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। रामलला के बहुप्रतीक्षित प्राण प्रतिष्ठा समारोह के एक दिन बाद अयोध्या में भगवान राम का नवनिर्मित मंदिर आज से दर्शन के लिए खोल दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अयोध्या में उत्सव का माहौल है। रामलला के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही अयोध्या में उत्सव का माहौल है। कल रात से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु नए बने भव्य मंदिर के सामने दर्शन को इकट्ठा हो गए थे। घंटों इंतजार के बाद आज सुबह जैसे ही मंदिर का द्वार खुला, राम भक्तों की भीड़ ने जय श्री राम के नारे के साथ मंदिर में प्रवेश किया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। इस समय भी मंदिर के बाहर हजारों की संख्या में श्रद्धालु कतार में खड़े अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अयोध्या के अन्य क्षेत्रों में भी साधु संतों और श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ देखी जा रही है। इन सब के बीच आज रामनगरी में खुली धूप से श्रद्धालुओं को कड़ाके की ठंड से राहत मिली। मंदिर के अंदर और आसपास के इलाके सहित पूरे अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुशील चंद्र तिवारी के साथ दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से संवाद करेंगे। पुरस्कार विजेता बच्चे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होंगे। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन 19 प्रतिभा संपन्न बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। विजेता बच्चों को कला और संस्कृति, वीरता, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए चुना गया है। प्रदेश में 60 पैराशूट फील्ड अस्पतालों को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा प्रदान करने वाले व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करने के लिए वार्षिक पुरस्कार शुरू किया है, जिसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। इस पुरस्कार की घोषणा प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है। इसके अंतर्गत संस्थाओं को 51 लाख रुपए और प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, जबकि किसी व्यक्ति को यदि यह पुरस्कार मिला है तो उसे 5 लाख रुपए और प्रमाण पत्र दिया जाता है। प्रदेश सरकार यूपी दिवस पर विश्व पटल पर प्रदेश का नाम रोशन करने वाली 2 विभूतियों को सम्मानित करेगी। इन्हें उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया जाएगा। सम्मान के लिए गठित समिति ने चंद्रयान मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली वैज्ञानिक डॉक्टर रीतू करिधर श्रीवास्तव और फोर्ब्स, फॉर्च्यून जैसी पत्रिकाओं के कवर पर नियमित रूप से छाए रहने वाले कानपुर के उद्यमी नवीन तिवारी का चयन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। मन की बात कार्यक्रम की 109वीं कड़ी 28 जनवरी को प्रसारित होगी। लोगों के चुनिंदा विचारों को जनता के साथ साझा भी किया जाएगा। लोग MyGov ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं। वो टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल करके अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। गोरखपुर में पिछले 21 दिसंबर से 4 जनवरी तक चले कुष्ठ रोगी खोजो अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग को 59 नए कुष्ठ रोगी मिले हैं। इन रोगियों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। विभाग ने इन रोगियों का इलाज शुरू करा दिया है। साथ ही इसे लेकर लोगों को जागरूक करने की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। जिला कुष्ठ रोग अधिकारी डॉक्टर गणेश यादव ने बताया कि 30 जनवरी से 13 फरवरी तक स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा आजाद हिंद फौज के प्रमुख नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आज प्रदेश भर में उत्साह के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर देश और प्रदेश में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम लाल किले में पराक्रम दिवस समारोह में भाग लेंगे। इसी कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री भारत पर्व का भी शुभारंभ करेंगे, जो 31 जनवरी तक चलेगा। भारत पर्व में 26 मंत्रालयों की सहभागिता होगी। प्रदेश में शीतलहर और कड़ाके की ठंड का सिलसिला जारी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर सहित कुछ जिलों में आज दोपहर बाद धूप निकली, पर ठंड से राहत नहीं मिल सकी। सुबह और शाम कोहरे के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित है। बसें और ट्रेनें विलंब से चल रही हैं, जबकि कई हवाई जहाजों की उड़ानें निरस्त की गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर के साथ मौसम शुष्क बना रहेगा। साथ ही अभी कोहरे से पूरी तरह से राहत नहीं मिलेगी।
उधर ठंड को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी 25 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।